जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो नमस्कार है मेरा सभी उन दिव्य आत्माओं को जो आज से चक्र बीज साधना का सफर करने जा रहे हैं। ये चक्र बीज साधना क्या है, क्या होगा इसके करने से, और अगर ये चक्र बीज साधना कोई कंप्लीट कर लेता है तो उसके क्या फायदे हैं, ये सारी वीडियोस अब से आपको रोज मिलेंगी। और साथ ही चक्र बीज साधना का सफर भी जरूर होगा, लेकिन पहले हम अच्छी तरह से समझेंगे चक्र बीज साधना क्या है। चक्र बीज साधना ये आपकी आत्मा की शक्ति की वो कुंजी है जिसे आप अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हो, और अगर ये शक्ति जाग जाती है तो आप इतने महान बन जाते हो, आपका नेम और फेम हो जाता है, आपको जीने का लक्ष्य मिल जाता है, और आपको ये भी मिल जाता है कि आपका पता क्या है। हर कोई जानना चाहता है मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, और मेरा इस जीवन में लक्ष्य क्या है। तो अगर आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, तो आज से ये आपका सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बहुत ही शक्तियां भी प्राप्त होने वाली हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ये जानने के लिए चक्र बीज साधना क्या है, क्योंकि आज मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाली हूँ कि चक्र बीज साधना होती क्या है। चलिए जानते हैं चक्र बीज साधना क्या है, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सभी दिव्य आत्माओं को संग्रह करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस धरती पर दिव्य आत्माएं हैं वो जुड़ सके और इस चक्र बीज साधना का आनंद उठा सके। तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से आपका सफर शुरू होने वाला है शक्तियों को जागृत करने वाला। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं हमें जो जागृत हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं आप भी देवताओं के समान शक्तियां रखते हैं, बस देवता अपनी शक्तियां जागृत कर लेते हैं और मनुष्य विकारों में पड़कर अपनी शक्तियों को बर्बाद कर लेता है। इन्हीं शक्तियों का संग्रह करने के लिए चक्र बीज साधना का ध्यान आज से मैं आपको करवाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो में आप अच्छी तरह से समझेंगे कि चक्र बीज साधना है क्या। तो चलिए सफर शुरू करते हैं आज से चक्र बीज साधना का। चलिए सबसे पहले मेरे कमेंट पे ये लिखिए कौन कौन इस सफर में जाने के लिए तैयार है। जल्दी से लिख दीजिए यस कि हम इस सफर के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अनुभव होने वाले हैं, बहुत सारी शक्तियां जागृत होने वाली हैं, और बहुत ही आपके लाइफ के मोड चेंज होने वाले हैं। अब मोड चेंज कैसे होंगे, क्या होंगे, ये टाइम टू टाइम मैं बताती रहूंगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए चक्र बीज साधना क्या है। चक्र बीज साधना आपके शरीर में, क्या आपको पता है 7 चक्रास हैं, और ये 7 चक्रास में अगर आप जागृत कर ले सबको तो सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। अब इन शक्तियों को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको इन चक्रों के बारे में जरूरी जानना होगा। तो वैसे तो हमारे शरीर में चक्रों का अनुपात ज्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 चक्रा ही माने गए हैं। अगर इन 7 चक्रों का आप ध्यान करते हो तो आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलती है। चलिए जानते हैं पहले चक्रा के बारे में। सबसे पहला चक्रा है रूट चक्रा, यानी मूलाधार चक्रा। ये मूलाधार चक्रा आपके जीवन का आधार है। अगर आप इसे बेस में पूरी तरह से मजबूत कर लेते हो तो आपका जीवन पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। इसका बीज मंत्र है लम। अब दूसरे चक्र के बारे में जानते हैं। दूसरा चक्र है हमारा नाभि से ठीक 2 इंच या 1.5 इंच नीचे, और हमारा रूट चक्र स्पाइनल कोड के नीचे है। स्पाइनल कोड से थोड़ी सी ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा सैक्रल चक्र आ जाता है, जिसका रंग है ऑरेंज। रूट चक्र का रंग है लाल, सैक्रल चक्र का रंग है ऑरेंज, और इसका बीज मंत्र है वम। इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्रिएटिविटी आती है, हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर हम बढ़ने लगते हैं, हमें रास्ते मिलने लगते हैं, और हम जिंदगी में
बेझिझक कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने लगते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे चक्र की। तीसरा चक्र है आपका मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस चक्र के बहुत ही फायदे हैं। अगर आप इसे जागृत कर लेते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को बरकरार रखता है, आपको कभी थकने नहीं देता, आपको एक्टिविटी में लगाए रखता है। इवन आपको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा के आप गुस्सा भी ठंडा कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके जीवन में आपको धन चाहिए, मान यश चाहिए, तो भी सोलर प्लेक्सिस की शक्ति जागृत होना बहुत जरूरी है। इसका बीज मंत्र है रम। अब चलते हैं चौथे चक्र पर। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये चक्र बेहद ही जरूरी है हमारी शक्तियों के साथ जागृत होना। नहीं तो हम सबको जब देखो रोना धोना और चुगली करना और अपने पे विश्वास ना होना और किसी भी कार्य में मन ना लगना, इवन कभी कभार तो हमारे घर में भी हमारा मन नहीं लगता अगर हमारा अनाहत चक्र अच्छा ना हो। और सबसे बड़ी बात, हमसे कोई प्रेम ही नहीं करता और हम भी किसी से प्रेम नहीं कर पाते, फिर वो चाहे भाई बहन का प्यार हो या पति पत्नी का, लेकिन जीवन से प्रेम का बायकाट हो जाता है अगर आपका अनाहत चक्र जागृत ना हो। यही नहीं, अगर आपका अनाहत चक्र जागृत ना हो तो आप किसी भी देवी देवता का ध्यान करें, आपको कोई अनुभव नहीं होता। यहाँ तक कि देवी देवताओं के मंत्र सिद्ध करने के लिए आपके अनाहत चक्र की शक्तियां जागृत होना बहुत जरूरी है। वैसे अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए इसका बीज मंत्र है यम। अब बढ़ते हैं आगे। विशुद्धि चक्र जो आपके गले यानी कंठ पे होता है, जहां पे एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। अगर ये चक्र ब्लॉक हो तो आप किसी से ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाते, आपकी वाणी में कोई आकर्षण नहीं होता, मिठास भी नहीं होती, इवन आप अपनी बात कहने में भी सक्षम नहीं होते, आप बात बात पे झूठ बोलते हो अगर ये चक्र ब्लॉक है तो। दूसरी बात, आप बहुत बोलते हो, अगर ये ओवर एक्टिव है तो आप इतना बोलोगे कोई सुनेगा भी नहीं और आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहोगे। और इसके फायदे, अगर ये जागृत हो जाए तो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाती है, उसमें इतना अट्रैक्शन आ जाता है कि आप कुछ भी बोलते हो तो हर कोई सुनता है। इवन आपके कंठ में सरस्वती माँ का जागरण भी हो जाता है, आपको सरस्वती जैसी शक्तियां भी प्रदान होती हैं। और अगर ये जागृत हो जाता है तो आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है और भी मजेदार और भी स्ट्रॉन्ग, और आप यूनिवर्स के साथ बहुत जल्दी अलाइन होते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सातों चक्र। अब चलते हैं छठवें चक्र पर। हाँ, वाणी का चक्र तो मैंने आपको बताया ही नहीं। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। अब चलते हैं छठे चक्र यानी अपने थर्ड आई चक्र, जिसे कि अंजना चक्र भी बोला जाता है और इसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। अगर आप ये जागृत कर लेते हैं तो आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप यहाँ से बैठे किसी की भी आवाज सुन सकते हो, यहाँ से बैठे किसी के मन को भी भांप सकते हो, और यहाँ से बैठे आप अपने तीसरे नेत्र से देख भी सकते हो कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। इवन यही नहीं, आपके इंट्यूशंस पावर जब भी जागृत होती है तो आपके सारे जितने भी गलत काम जिंदगी में होने हो उनका स्टॉपेज वही लग जाता है, क्योंकि आपको पूर्वाभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मुझे ये काम नहीं करना। और इसी तरह अगर ये चक्र ब्लॉक हो तो आपकी लाइफ में बहुत मिस हैपनिंग होती है, आप हर किसी पे विश्वास कर लेते हो और फिर धोखा खाते हो। आप हर किसी पे विश्वास करने के बाद अपनी जिंदगी में वो धोखे खाने के बाद लॉसेस भी बहुत खाते हो, आपका धन भी बहुत जाता है, आपके काम भी नहीं बनते, क्योंकि थर्ड आई चक्र अगर ब्लॉक हो तो आपकी ब्लेसिंग्स भी रुक जाती हैं। अभी बताती हूँ आगे जाके, लेकिन पहले हम जानेंगे अंजना चक्र के बारे में अच्छी और भी जानकारी। अगर ये चक्र ब्लॉक हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलके चीट करते हैं। अगर ये चक्र ब्लॉक हो
तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, डिसीजन भी नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपके सभी चक्रास इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर ये चक्रा ओवरलोड हो तो आप कुछ ना कुछ मतलब शक्तियों को लेके संभाल नहीं पाते। बहुत सारे लोग नोटिस करते होंगे कि यहाँ पे जब गोल गोल कुछ घूमता है तो लोग हिलना शुरू हो जाते हैं, फेस हिलाते हैं या फिर इस तरह से कांपना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया, आप सीधा अंजना चक्र पे वर्क कर रहे हो। बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं जो आपको इस सफर में समझ में आएंगी, और इसी सफर में पता चलेगा आपको कि आपका असली उद्देश्य क्या है। और इसका बीज मंत्र है ओम। ओम बीज मंत्र आपके इंट्यूशन पावर का बीज मंत्र है, जिसके देवता हैं शिव और शक्ति, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। यहीं पे आपकी आत्मा का वास है, यहीं पे परमात्मा का वास है। अगर आप इसे जागृत कर लेते हो और बाकी चक्रों के साथ कुंडलिनी अवेकनिंग में यहाँ तक चक्र बीज साधना को पहुंचा लेते हो, तो आप परमात्मा के साथ सीधी वार्तालाप कर सकते हो। कैसे, ये तो बीज चक्र जागृत करके ही पता चलेगा। चलिए लास्ट चक्र के बारे में जानते हैं, सहस्त्राधार चक्र। अब मैं आपसे कहूंगी ये चक्र नहीं है, क्योंकि ये है यूनिवर्स का द्वार। बहुत सारे लोग इसको चक्र ही मानते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा 7 चक्रास का 7वां द्वार सहस्त्राधार। सहस्त्राधार चक्र की अगर 20 साधना आप कर लेते हो तो ईश्वर आपके मस्तक पर जागृत हो जाते हैं, और इवन आप अपनी किस्मत बदलने में इतने सक्षम हो जाते हो। ये चक्र उन लोगों का पहले से सक्रिय होता है जो बहुत सारे ऋषि मुनियों, देवी देवताओं और अपने घर के सदस्यों की ब्लेसिंग्स में रहते हैं। अब आप सोचोगे घर के सदस्यों तक की ब्लेसिंग्स तो ठीक है, लेकिन ऋषि मुनि और देवता, देखिए हमारे जो एंशियंट पितृ होते हैं वो हमारे जाने के बाद, यानी उनके जाने के बाद वो एक ऋषि मुनियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स पितृलोक से आती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हम श्राद्ध करते हैं या इनके नाम का भोजन कराते हैं तो हमारे पितृलोक प्रसन्न होके हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। देखिए ये आपका एक अच्छा कर्म है, आप जिस इंटेंशन से करते हो इसका कुछ ना कुछ फल तो जरूर मिलता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इससे आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आती हैं, पितरों की ब्लेसिंग्स तभी आती हैं जब आप अपनी शक्तियों को जागृत करके अपना शक्तियों का कुछ भाग अपने पितरों को भेजते हो और जानते हो कि उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। यानी उनकी अगर चक्र भी साधना नहीं हुई तो हमारी शक्तियों के द्वारा हम वो ऊर्जा उन तक पहुंचाते हैं। जहाँ मान लीजिए मैंने आज चक्र बीज साधना की तो मैं कहती हूँ कि इसका आधा भाग मैं अपने पितरों को देती हूँ, तो पितरों की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा आती है, मैं पितृ दोष, काल सर्प दोष, हर तरह के दोष, वास्तु दोष तक का अंत हो जाता है। आपकी वाइब्रेशन इतने हाई हो जाते हैं कि आप कूड़े के ढेर पे भी खड़े हो ना, वहां से भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो कितने फायदे हैं कि मैं यहाँ एक वीडियो में नहीं गिना सकती। इस चक्र बीज साधना को अगर आपने सही से समझना है तो रोज आपको ये एपिसोड देखने होंगे और समझना होगा चक्र बीज साधना असल में है क्या और इसे हम जागृत कैसे कर सकते हैं। और अगर हम कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जगा लें तो जीवन में चमत्कार आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो धन हो, स्वस्थ हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति। और ये सब चक्र के जागृत होते ही जब हम हर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है और जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, और ये चमत्कार आपको बहुत जल्द दिखाई भी देते हैं। तो क्या आप इन शक्तियों को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी शक्तियां जागृत हो? तो यही चक्र बीज साधना का मैं ध्यान कराने जा रही हूँ बहुत जल्द। अगर आप ग्रुप में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे
कॉल नहीं, सिर्फ वॉइस मैसेज भेजेंगे आप व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टा पर संपर्क करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आपको रोज वीडियो मिलती रहेंगी। आप अपना कोई भी संदेह दूर करना चाहते हैं या इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कुंडली अवेकनिंग चाहते हैं, इस चक्र बीज ध्यान को चाहते हैं, तो जल्दी से संपर्क कीजिए, क्योंकि जल्दी ही ये ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। और हो सकता है आप लकी वन हो जिसका नंबर पहले आए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आप भी चक्र बीज साधना करना चाहते हैं तभी मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। और एक सूचना, नीतिका अट्यूनमेंट्स भी हो रही हैं। अगर आप बैच में अट्यूनमेंट्स लेना चाहते हो और जानना चाहते हो नीतिका स्पिरिट के बारे में और भी बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइनिंग कीजिए और आप इस नंबर पे और इस इंस्टा पे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।